हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देख लीजिए, पेंट वाले भैया आ गए हैं और अपना ये काम स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे ना ये पुट्टी हो रहा है, मतलब वाइट पुट्टी जो होता है ना, वाइट सीमेंट, उसको हम लोग पुट्टी बोलते हैं। तो भैया जहाँ जहाँ पे चूना का दीवार है, ये क्वार्टर है ना, चूना ना फूल जाता है, तो ये चूना का दीवार है। जहाँ जहाँ पे मतलब ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, फूल जाता है, जैसे निकलता है वॉल से, ये निकलता है, चूना निकलता है, वहाँ पे भैया ना ये कर रहे थे, खरोच दे रहे थे। और खरोचने के बाद सब में पुट्टी भर रहे हैं। अभी पूरा पुट्टी भरेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उनको जहाँ लग रहा है, ये पूरा जो पीछे का वॉल है ना, बेड साइड का जो पीछे का वॉल है, ये पूरा वॉल पुट्टी करेंगे इसमें, क्योंकि उसमें हमको कुछ डिज़ाइन बनवाना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, उस वॉल में ना मुझे डिज़ाइन बनवाना है। और वही मैं बता रही थी, ये क्वार्टर है ना, तो ये चूना, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप तो जानते ही हो कि क्वार्टर कैसा होता है। तो चूना होता है, चूना होते होते एकदम से बैठ जाता है। तो ये पूरा मैंने बोला कि क्योंकि मेरा ना तबीयत थोड़ा, मतलब ये चूना वगैरह से ना मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो मैंने बोला ना ज़्यादा नहीं खरोचिएगा, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ खरोचने लायक है, जहाँ जहाँ निकालने लायक है, वहीं पर निकालिएगा। तो देख लीजिए, ये जो अंकल है ये निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे देखिए एकदम फटाफट से निकल रहा है। आप देख सकते हो, सामने प्रूव है, मतलब इतना जल्दी निकल रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि पानी में भींगा हुआ दीवार है, वैसे निकल रहा है। और इतना डस्ट हो रहा था, मैं तो सामने नहीं रही। ये लोग जानते हैं कि हाँ इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि ज़्यादा मतलब खरोचना नहीं तो ये तो बोल रहे थे पेंट वाले भैया लोग कि पूरा दीवार को, पूरा चूना को क्या बोलते हैं, कौन पेपर आता है ना, कौन सा पेपर, रगड़ने वाला जो पेपर होता है, मैं अभी भूल रही हूँ, वो पेपर से ना मतलब ये कर देंगे, पूरा रगड़ देंगे, पूरा चूना उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग पुट्टी करेंगे। पुट्टी करने के बाद उसके बाद मतलब वही वाइट सीमेंट करेंगे, लगाएंगे। एक दिन बाद हम लोग पेंट करेंगे। तो ये मतलब हुआ था बात। लेकिन मुझे रहना है इसी घर में, तो इसी घर में रहना है, तो मैं अगर इतना काम करवाऊंगी ना, तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो अब चूना का डस्ट है ना, बहुत ज़्यादा मुझे खराबी करता है। 2-3 साल पहले ना मैंने वायरिंग करवाया था पूरे घर में। उधर की तरफ से था कि मतलब वायरिंग करवाना ज़रूरी है। एसी वगैरह का कनेक्शन वगैरह मैंने लगवाया था सभी जगह, दोनों रूम में, तीनों रूम में। तो ये उस टाइम ना बहुत ज़्यादा डस्ट, वायरिंग करने के समय इतना डस्ट हुआ था ना कि मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए ये लोग समझ गए, तो बोलते ठीक है, क्वार्टर है, अपना घर तो है नहीं। अगर हम लोग इसमें नहीं रहते ना, मतलब शिफ्ट नहीं किए रहते पहले से, अगर बिना शिफ्ट किए अगर मतलब ये करवाते, तो मैं बोलती ना पूरा रूम में अच्छे से पूरा चूना को आप खरोच दीजिए, अच्छे से कौन सेरेस पेपर होता है उससे रगड़ के चूना को झाड़ दीजिए, और तब अच्छे से पुट्टी करके उसको पेंट कीजिए, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों बच्चे मेरे बेचारे यहाँ पे बेड पे सोए हुए हैं। इस रूम में अभी हाथ नहीं लगा है, उधर का पुट्टी हो जा रहा है ना, तो फिर इसके बाद इस रूम में पुट्टी होगा। तब तक यहाँ पे भैया लोग काम कर रहे थे। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना नहीं बनाती तो फिर लेट हो जाता। तो उधर भैया लोग काम कर रहे हैं, पतिदेव जी उधर काम करवाए। मैं बोल रही थी कि आप उधर रहिए, आप उधर देखिएगा। और बहुत दिनों से ना मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से कब करवाऊंगी घर में पेंट। कहे कि देखिए, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और थोड़ा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, सरकारी क्वार्टर हो चाहे कुछ भी हो। अगर जो मतलब क्या बोलूँ, सबका रहने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए, सबका रहने का तरीका अलग अलग होता है। तो मुझे ना थोड़ा सा ये सब चीज़ का शौक़ है कि मेरे घर बहुत खूबसूरत रहे, मेरा घर बहुत अच्छा रहे। भले मैं क्वार्टर में रहूँ या झोपड़ी में रहूँ, अगर झोपड़ी भी रहती ना, तो मैं सोचती कि अपनी झोपड़ी को महल बना के रखूँ। तो समझिए, तो ये क्वार्टर है, झोपड़ी ही समझिए। तो मैंने सोचा चलो महल ना बनाकर थोड़ा सा ऐसा करती हूँ कि अच्छा दिखे। ऐसे तो पापा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मेरे जो ससुर जी हैं, पापा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि मतलब क्वार्टर में क्यों फालतू खर्च करवा रही हो, क्यों ये सब कर रही हो। तो हम बोले कि नहीं पापा जी, करवा लेते हैं, क्योंकि रहना हमको यहीं पे है, अभी हमको कहीं जाना है नहीं, तो हमको तो रहना यहीं है, तो इसलिए हम करवा लेते हैं। थोड़ा पैसा लगेगा, ज़िंदगी भर अगर ये नहीं करवाएंगे तो एक रहता है ना कि मेरा शौक़, एक अपना अपना शौक़ भी होता है। भले आप पैसा बचा लो, ये कर लो कि हाँ आगे भविष्य के लिए काम आए, ठीक है, सोचना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे क्या मन कर रहा है, मेरा मतलब क्या मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा यही एक शौक़ था कि मुझे मेरा जो घर हो, भले क्वार्टर हो, तो घर थोड़ा सा रूम सब अच्छा दिखना चाहिए। तो अभी मैं सब घर में मतलब आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं 2 रूम, एक छोटा सा हॉल और
किचन को मैं पूरा पुट्टी करवाऊंगी, मतलब वही जहाँ जहाँ खरोच कर पुट्टी करवाऊंगी और मैं कलर करवाऊंगी बस। मतलब छोटा सा हॉल, किचन और 2 रूम, इतना ही मैं कलर करवा रही हूँ। भैया लोग बोल रहे थे कि आंगन को भी कलर कर दूंगा। आंगन से क्या मतलब है, आंगन में नहीं करवाऊंगी। इतना पैसा लगाना सच में बेवकूफ़ी है। अगर 2 रूम जहाँ पे हम रहते हैं, दिन रात अपनी समय गुजारते हैं, दिन रात समय वहाँ पे रहते हैं, तो 2 रूम करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आंगन मैंने छोड़ दिया है। और फर्स्ट रूम जो है ना, फर्स्ट रूम को भी पिछला अगला महीना, ये तो महीना है, आगे महीना उसको भी मुझे ठीक करना है। आप फर्स्ट रूम देखे होंगे मेरे वीडियोज़ में, बहुत बार देखे होंगे। फर्स्ट रूम का जो एल्वेस्टर है ना, वो ना हम लोग ना एक्स्ट्रा बनवाए हुए हैं। जैसे जो मतलब क्वार्टर का जो वॉल है वो मतलब साइड में था, छोटा सा, मतलब क्या बोले, छोटा सा हॉल जैसा था। लेकिन हम लोगों ने, मतलब 2 ही रूम था, तो हम लोगों ने ज़्यादा एक्सटेंशन करवा के और आगे में एल्वेस्टर लगवा दिया। फिर हम लोगों ने गैरेज बनवाया। जब हम लोग शिफ्ट किए थे अपने क्वार्टर में तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खर्च नहीं करेंगे ना क्वार्टर में तो 2 ही रूम मिलता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और हम सोचते हैं ना कि जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर हो चाहे कुछ भी हो, खर्च मतलब थोड़ा करे जो रहने में अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगे और रहने का भी मन करे। बस मेरा ही कहना, मेरा एक शौक़ था कि अच्छा सा घर में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन देखिए ये सपना कब पूरा होता है। अभी तो फ़िलहाल क्वार्टर को ही अपना घर समझ रही हूँ और अपने घर की तरह इसको सजा रही हूँ, पुट्टी करवा रही हूँ, पेंट करवा रही हूँ अपने घर की तरह। मेरा ये कहने का मतलब, हम इसको घर ही समझते हैं अपना घर, क्योंकि मुझे इस क्वार्टर को छोड़ के जाना नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस क्वार्टर में रहना है, दूसरा क्वार्टर मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि दूसरा क्वार्टर चेंज करूँगी तो फिर उसमें भी पैसा लगेगा। तो जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ तो पैसा नहीं लगाएंगे ना। और जब हम लोग शिफ्ट किए थे ना तो बहुत सारा पैसा इसमें लगा दिए थे गैरेज बनवाने में, क्योंकि गाड़ी खरीदे थे तो गैरेज के लिए भी ज़रूरी था। गाड़ी को हम धूप में जलने के लिए नहीं छोड़ देते, गाड़ी को हम बरसात में उसको ये मतलब नहीं छोड़ देते, उसके लिए मुझे गैरेज बनवाना पड़ा। आगे जो गेस्ट रूम आप देख रहे हो, मतलब फर्स्ट रूम देख रहे हो, अपनी वीडियो में मेरे देखा होगा, जो फर्स्ट रूम है उसमें मैंने एक्सटेंशन करवाया था, उसमें पैसा लगा। खिड़की वगैरह मैंने अलग से लगवाया था, उसमें पैसा लगा। तो मैं जानती हूँ कि मुझे इसी में, हम जानते हैं कि हमको इसी में क्वार्टर में ही रहना है, तो थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कटहल का सब्ज़ी। चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटहल का सब्ज़ी। आप देख सकते हो मसाला में बहुत अच्छा कलर आया। इसमें मैंने ना काश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है। और अभी मुझे कॉमेंट आया है कि कटहल का सब्ज़ी का रेसिपी शेयर कीजिए। तो मसाले में मैंने लिया था गरम मसाला। जैसे गरम मसाला मैं पहले आपको बता दे रही हूँ कि दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, ये मैंने गरम मसाला में लिया था। खड़ा गरम मसाला और जीरा, काली मिर्च और लहसुन, ये सब मैंने पीसा था। इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया था। मसाला को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और बहुत लोग बोलते हैं ना कटहल को हम भी भूनते हैं, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि जितना तेल कम हो सके, क्योंकि कटहल भूनने में बहुत ज़्यादा तेल लगेगा, फिर मसाले में तेल लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ऐसे भी ना कटहल का सब्ज़ी अगर बिना भूने भी हम लोग बनाते हैं तो कोई ख़राब तो बनता नहीं है भैया। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं सब्जी भून रही थी, तो ये रूम भी खाली करने के लिए हल्ला होने लगा कि इस रूम को खाली कीजिए, इस रूम को खाली कीजिए, क्योंकि उस रूम का ना पुट्टी हो चुका था। इस रूम में ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि इस रूम का जो वॉल है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस रूम से ना जस्ट ज्वाइंट ना उधर गैरेज गया हुआ है पीछे, जहाँ पे आप वेंटिलेटर देख रहे हो ना उसके पीछे में गैरेज है। तो ये वॉल ना सीपेज ज़्यादा नहीं होता है, ये अच्छा है। तो इसमें भैया लोग बोल रहे थे कि इसमें ज़्यादा पुट्टी करने का ज़रूरत नहीं है, ये जो वॉल है आपका, इसमें कोई मतलब खरोचने से भी नहीं निकलेगा, बहुत मजबूत वॉल है, इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब बहुत मजबूत दीवार है, इसको आप कुछ मत कीजिए, इसमें सिर्फ पेंट करवा लीजिए। तो बस हम उधर पेंट ही करवाएंगे और उसमें ज़्यादा पुट्टी नहीं होगा। इस साइड से पुट्टी हुआ था, जहाँ पे हम गोदरेज रखे थे ना वहाँ पे पुट्टी हुआ है, उधर मैं नहीं दिखा पाई हूँ। तो मसाला हमने फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम कटहल को ना ऐसे ही डाल देते हैं। बहुत लोग, हम जानते हैं कि इसको उबाल के भी हम बना सकते हैं। जब हम आलू उबाल के बनाते हैं ना तब हम इसको कटहल को भी उबालते हैं, उसके बाद हम आलू को भी फ्राई करके निकाल लेते हैं और कटहल को भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से कटहल भूनने का मतलब कोई ज़रूरत है, फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह कटहल डाल देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं किस तरीके से कटहल का सब्ज़ी नहीं बनता है। तो देखिए अपना अपना बनाने का ना तरीका होता है, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोगों को तो भाई ऐसे ही अच्छा लगता है और टेस्टी बनता है। आप ना एक बार मेरी बात मान के आप सिर्फ एक बार ट्राई कीजिएगा ये कटहल की सब्ज़ी इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं पसंद आए तो कोई ज़रूरत नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई कीजिएगा। इसमें तेल भी कम लगता है। तेल आप सोच रहे होंगे मसाला में बहुत ज़्यादा तेल दिख रहा है, तो हाँ मसाला में तेल दिख रहा है, लेकिन अगर हम कटहल में अलग से फिर भूनते ना
तो उसमें भी एक्स्ट्रा तेल लगता है, तो इसलिए सिर्फ मसाला में ही ऐड मैंने तेल किया है। तो बस 2 से 3 सीटी लगाएंगे, सब्जी बन के देख लीजिए हो चुका है तैयार। पतिदेव जी को लग गया था भूख और भैया लोग भी खाने के लिए चले गए थे। वो लोग बोले कि ठीक है खाने का टाइम हो गया है, हम लोग भी जा रहे खाने, आप लोग भी खा लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर हाथ लगाएंगे। और इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ, और दोनों रूम मेरा फैला हुआ है, मेरा बच्चा यहाँ पर गर्मी में बैठा है। आज इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मतलब रोना क्या आ रहा था, चलो खुशी का बात है, लेकिन फिर भी अखर रहा था। मतलब पंखा का हवा खाए ना इतनी गर्मी में, हम सबको कितना टाइम हो गया था। 10 बजे से जो फ़ैन बंद हुआ है ना, सो 4 बजे तक फ़ैन बंद रहा है। हम लोग आंगन में ही पूरा समय गुजारे हैं, व्यतीत किए हैं। फर्स्ट रूम में कूलर है, लेकिन फर्स्ट रूम में ना भैया लोग बैठे हुए थे तो उसमें जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग आंगन में ही पूरा समय गुजार रहे थे। तो जब हम अपने घर में कोई काम करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो बोलते हैं ना कि कभी दुख तो कभी सुख, अगर हम कुछ दुख कर रहे हैं, अभी तकलीफ़ कर रहे हैं, तो फिर जब घर को देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे।